हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी फ्रॉम मोल डिजीज। ये एक प्रेगनेंसी की अबनॉर्मल कंडीशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इसको देखते हैं क्या है। और इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो hereditary form mole is a form of a gestational trophoblastic disease that occurs when the trophoblast, which are peripheral cell that attach the fertilized ovum to the uterine wall, develops abnormally। हम कह सकते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट क्या है, एक एम्ब्रियो की आउटर लेयर होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की आउटर लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो एम्ब्रियो की दो लेयर होती है, एक तो होती है एम्ब्रियोब्लास्ट, एक होती है एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर होती है, और एक होती है ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर होती है वो तो इनर साइड होती है, और जो ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है वो आउटर साइड होती है। ठीक है, अब आउटर साइड इसका काम रहता है एक तो प्लेसेंटा डेवलप करना। ठीक है, और दूसरा काम रहता है कि ये ओवम को यूटेराइन कैविटी से अटैच करने में काम आती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हेरिडिटी फॉर्म मॉल में इसकी डेवलपमेंट है वो अबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, जिसके कारण हेरिडिटी फॉर्म मॉल एक डिजीज कंडीशन है वो होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं द मॉल मैनिफेस्टेशन एज एडिटमेटस ग्रेप लाइक क्लस्टर दैट में बी नॉन मेलिग्नेंट और मे बी डेवलप इनटू द कोरियो कार्सिनोमा। मतलब जो इसका मैनिफेस्टेशन है, हेरिडिटी फॉर्म मॉल का मैनिफेस्टेशन है वो है कि एडिटमेटस ग्रेप लाइक क्लस्टर, मतलब इससे हम ड्यूरिंग सोनोग्राफी या हम नॉर्मली अगर लेस सीवियर है तो हम सोनोग्राफी से देख सकते हैं, और अगर मोर सीवियर है तो हम थ्रू वेजाइना से भी देख सकते हैं कि उसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या क्लस्टर देखने को मिलते हैं। ये ठीक है, ये स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेप लाइक क्लस्टर आर सीन इन विच डिजीज। तो आंसर जाता है हेरिडिटी फॉर्म मॉल्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इसकी असेसमेंट की, और असेसमेंट है फिटल हार्ट रेट नॉट डिटेक्टेबल। जो फिटल हार्ट रेट है वो डिटेक्टेबल नहीं होगी हमें। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग विच में अकर इन बाय द 4th वीक और नॉट अंटिल द सेकंड ट्राइमेस्टर मे बी ब्राइट रेड और डार्क ब्राउन इन कलर एंड मे बी स्लाइटली प्रोफ्यूज और इंटरमीडिएट। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो या तो 4th वीक पर स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो सेकंड ट्राइमेस्टर में वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, वो भी ब्राइट रेड कलर की होगी, और या ब्राइट रेड कलर और या डार्क ब्राउन कलर की होगी। डार्क ब्राउन कलर की जब होगी, जब उसमें हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो यूट्रस के अंदर रिटेन रहेगा। फिर बाद में अगर ब्लीडिंग होगी तो डार्क ब्राउन कलर की होगी। अगर प्योर या हम कह सकते हैं कि तुरंत की ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की होगी। ठीक है, सिम्टम ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब लेडी में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हम कह सकते हैं प्री एक्लेम्सिया कंडीशन होती है, प्री एक्लेम्सिया में जो हाइपरटेंशन है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है मोर देन 20 वीक के बाद में हम प्री एक्लेम्सिया डायग्नोज करते हैं। लेकिन ये हेरिडिटी फॉर्म मॉल ऐसी डिजीज है जिसमें लेस देन 20 वीक हम हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि इन विच डिजीज द गेस्टेशनल हाइपरटेंशन सीन लेस देन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो आंसर जाता है हेरिडिटी फॉर्म मॉल्स में। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी एग्जाम में, और आई थिंक आया हुआ है ये किसी एग्जाम में कि 20 वीक से पहले कौन सी मतलब ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर बात करते हैं सिम्टम ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन सच एज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एडिमा, प्रोटीनूरिया बिफोर द 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, 20 वीक पहले में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन इसमें प्री एक्लेम्सिया में और इसमें फर्क क्या है, प्री एक्लेम्सिया में 20 वीक बाद में देखने को मिलता है, और इसमें 20 वीक पहले देखने को मिलता है। ठीक है, 20 वीक होने से पहले देखने को मिलता है हमें। ठीक है, फंडल हाइट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड और गेस्टेशनल डेट। जो फंडल हाइट है वो मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो फंडल हाइट है वो गेस्टेशनल हाइट से मतलब गेस्टेशनल डेट से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 24 वीक पर जैसे फंडल हाइट होती है वो अम्बलाइकस पर होती है। ठीक है, लेकिन अगर गेस्टेशनल हाइपोटेंशन हो रखा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि 16 वीक पर भी हमें देखने को मिले कि 24 अम्बलाइकस तक हाइट पहुंच जाए यूट्रस की, या गेस्टेशन की जो हाइट है वो
16 वीक पर 24 वीक की तरह लगे। तो ये फंडल हाइट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल डेट, ठीक है, जो फंडल हाइट है वो ज़्यादा दिखेगी हमको गेस्टेशनल डेट से ज़्यादा, ठीक है। फिर इलेवेटेड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब हार्मोन ड्यूरिंग हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स, कौन सा हार्मोन इलेवेटेड होता है, ठीक है, तो वो होता है HCG हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, HCG रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक स्नोस्टॉर्म पैटर्न शोवन ऑन द अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन मतलब स्नोस्टॉर्म पैटर्न कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन था इन विच डिजीज स्नोस्टॉर्म पैटर्न सीन इन USG, तो आंसर है हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स, ठीक है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, इसको आ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी इंटरवेंशन की, अगर मतलब डिजीज हो गई है तो उसमें हम इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन, फर्स्ट इंटरवेंशन है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर यूटेराइन इवैक्यूएशन। यूटेराइन इवैक्यूएशन के लिए हम क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं। और बिफोर इवैक्यूएशन डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डन टू डिटेक्ट मेटास्टेटिक डिजीज, मतलब हम बिफोर इवैक्यूएशन से पहले हम जो मतलब जो स्नोस्टॉर्म पैटर्न है, वो जो ग्रेप लाइक क्लस्टर है, उसको हम सैंपल लेके या उसकी हम बायोप्सी लेके हम लेबोरेटरी में भेजते हैं कि उसमें मेटास्टेटिक्स मतलब या कैंसर जैसे मतलब मेटास्टेटिक्स तो नहीं हो गया, ठीक है। बाद में इवैक्यूएशन ऑफ द मोल इज डन बाय द वैक्यूम एस्पायरेशन और ऑक्सीटोसिन इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर इवैक्यूएशन टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, मतलब हम इवैक्यूएशन वैक्यूम एस्पायरेशन से कर सकते हैं। वैक्यूम एस्पायरेशन से इवैक्यूएट करने के बाद में हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉनिटर द पोस्ट प्रोसीजर हेमोरेज और इन्फेक्शन। हम हेमोरेज है वो मॉनिटर करते हैं पोस्ट प्रोसीजर और इन्फेक्शन को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन क्या है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर बाद में टिश्यू इज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर इवेल्युएशन एंड फॉलो अप द इम्पोर्टेंट टू डिटेक्ट चेंजेस इन द सजेस्टिव और मेलिग्नेंसी। जो हमने इवैक्यूएशन के बाद में जो हमें टिश्यू जो टिश्यू है उसको हम लेबोरेटरी भेजते हैं फॉर मेलिग्नेंसी टेस्टिंग करवाने के लिए, ठीक है। बाद में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लेवल आर मॉनिटर्ड एवरी 1 to 2 वीक्स अंटिल द नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी लेवल आर अटेंड, ठीक है। हम HCG का लेवल मॉनिटर करते हैं 1 से 2 वीक, हर 1 से 2 वीक पर, और तब तक मॉनिटर करते हैं कि जब तक HCG का लेवल प्री प्रेग्नेंट कंडीशन तक नहीं आ जाए, ठीक है। और लेवल आर चेक्ड एवरी 1 to 2 मंथ फॉर 1 ईयर, ठीक। बाद में प्री प्रेग्नेंट कंडीशन मतलब जो HCG का लेवल प्री प्रेग्नेंट कंडीशन आने के बाद में भी हम 1 से 2 महीने के अंतराल में हम HCG का लेवल चेक करते हैं और 1 साल तक चेक करते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट एंड हर पार्टनर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स सो दैट द प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग 1 ईयर फॉलो अप, ठीक है। 1 साल तक उसको प्रेगनेंसी हम कहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, और फॉलो अप मतलब आपको रेगुलरली चेकअप करवाना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में कि मतलब हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स को एक डिजीज कंडीशन है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, और लेडी हाइड्रेटिफॉर्म मोल से डायग्नोस हुई है, ठीक है। तो अब उसको हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो इसके लिए मतलब हेल्पफुल हो या सजेशन हो, एज ए नर्स आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको 1 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, ठीक है। आपको 1 साल तक प्रेगनेंसी कंसेप्शन नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड मैंने सब आपको बताए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हम उनको आपको मतलब स्पेशली उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।